लगातार काम आता रहता है और वो कार्यों से घिरे रहते हैं और कार्यों का बोझ उनको लगातार दबाते जाता है। इतना ज्यादा उनके ऊपर कार्यों का बोझ होता है कि उनको अपने व्यक्तिगत जीवन की तरफ ध्यान देने के लिए वे खुद भी समय नहीं निकाल पाते हैं। ऐसे अगुवे अपने कार्य समाप्ति के समय या अपने जीवन के आखिरी वर्षों में बेहद उदास जीवन जीते हैं और दुख मनाते रहते हैं। प्रियो, बाइबल में ऐसी 3 तस्वीरें दिखाई देती है जहां पर यह बात स्पष्ट की जा रही है कि अगुवों को अपने व्यक्तिगत जीवन पर ध्यान देना है और अपने व्यक्तिगत जीवन के महत्व को एकदम स्पष्ट करती है। बाइबल में निकालिएगा श्रेष्ठ गीत की पुस्तक और उसका पहला अध्याय। उन्होंने मुझको दाख की बारियों की रखवालिन बनाया, परंतु मैंने अपने निज दाख की बारी की रखवाली नहीं की। यहां पर एक माली या किसान का दृश्य हमको नजर आ रहा है, जिसका कहना है कि लोगों ने मुझको औरों की खेती की तरफ ध्यान रखने को बोला, मैंने अपनी ही खेती पर ध्यान नहीं दिया। दूसरा वचन जो मैं आपको बताना चाहता हूं, लूका रचित सुसमाचार के 4 अध्याय और उसके 23वें वचन में एक कहावत यहां पर बोली जा रही है कि हे वैद्य, अपने आप को अच्छा कर। यहां पर हम एक डॉक्टर को देख रहे हैं, एक वैद्य को देख रहे हैं और यहां पर उससे कहा जा रहा है तू औरों का इलाज कर रहा है, तू दूसरों का बहुत देखभाल करता है, दूसरों की स्वास्थ्य की बड़ी चिंता करता है, अपने आप की तरफ भी ध्यान दे, अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे, अपने आप को अच्छा कर। तीसरा वचन जो मैं आपको बताना चाहता हूं यह है रोमियो की पुस्तक और उसके 2 अध्याय और उसके 21वें वचन में। अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? यहां पर हम एक शिक्षक को देख रहे हैं, एक टीचर को देख रहे हैं और इससे कहा जा रहा है तू दूसरों को सिखाता है, तू अपने आप को क्यों नहीं बता रहा, क्यों नहीं सिखा रहा? तो 3 अलग अलग क्षेत्रों में हम देख रहे हैं। एक खेतीबाड़ी का दृश्य है जहां पर किसान है, दूसरों की सेवा किया पर खुद का खेती वैसा ही रह गई। उसके बाद एक डॉक्टर को देखा जो दूसरे लोगों का इलाज तो कर रहा है लेकिन खुद बीमार हो गया है। और उसके बाद हम एक शिक्षक को देख रहे हैं जो दूसरों को बहुत सिखाया लेकिन कुछ कमियां खुद में रह गई। प्रियो, परमेश्वर की कृपा से मैं 30 वर्ष से भी ज्यादा अगुवाई क्षेत्र में सेवा करता आया हूं और इन्हीं वर्षों के अनुभव में परमेश्वर ने जो कुछ मुझको सिखाया है उससे मैं आप लोगों को कुछ व्यावहारिक सलाह देना चाहता हूं, कुछ मार्गदर्शन की बातें कहना चाहता हूं। ये बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा जिससे आप इस बात को समझेंगे कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में कैसे सुखी और कैसे खुश रह सकते हैं। सबसे पहली सलाह जो मैं देना चाहता हूं वो ये है कि पवित्र शास्त्र बाइबल के साथ में पर्याप्त समय बिताएं। स्पेंड सफिशिएंट टाइम विद द बाइबल, और यही आपकी सफलता का रहस्य भी होगा। प्रियो, राजाओं को दी जाने वाली जो सबसे पहली सलाह थी वहां लेकर के चलना चाहता हूं। व्यवस्था विवरण और उसका 17वां अध्याय और उसके 18वें वचन को पढ़ता हूं। और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो, राजा के विषय में लिखा है, तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवीय याजकों के पास रहेगी उसकी एक नकल अपने लिए करवा ले। अब देखिए, जो पवित्र शास्त्र है, जो व्यवस्था की पुस्तक है, यह याजकों के पास में रहती थी, लेकिन यहां पर राजाओं को आज्ञा दी जा रही है कि यह पुस्तक जो व्यवस्था की लेवीय याजकों के पास में रहती है उसकी एक प्रति तू अपने लिए बना ले। पवित्र शास्त्र बाइबल राजा के हाथ में होनी चाहिए, पवित्र शास्त्र अगुए के पास में होनी चाहिए। कहने का मतलब ये उसके व्यक्तिगत जीवन के लिए बेहद जरूरी है। और इसीलिए मेरी पहली सलाह है कि पवित्र शास्त्र बाइबल से हमें लिप्त रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाइबल एक तलवार